Hello guys, this is Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I'm a psychology major, MBBS student, अनअकैडमी एजुकेटर और मैं आपको गाइड करता रहा हूँ नीट 2024 के लिए। अब टाइम हमारे पास काफ़ी कम बचा और बहुत सारे बच्चों ने बोर्ड्स के बाद ढंग से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो एक कॉमन सवाल जो सबके पास आया था वो ये था कि वीक फिजिक्स को ठीक कैसे करें। भैया फिजिक्स में हमें 150 प्लस स्कोर करना है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है, हमारा टारगेट भी उतना कंप्लीट नहीं हो पाया। तो बिना टाइम वेस्ट किए तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें कुछ प्री रिक्विजिट दे देता हूँ। प्री रिक्विजिट वो चीज़ें होती हैं जो तुम्हें पहले दिमाग में रखनी है इससे पहले कि तुम कोई भी स्ट्रेटेजिक स्टेप उठाओ। अंडरस्टूड। तो प्री रिक्विजिट क्या है? सबसे पहले डिफरेंशियल इंपॉर्टेंस। यू नीड टू नो कि यार एंटायर सिलेबस की सेम इंपॉर्टेंस नहीं होती है। बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स इसको 80-20 रूल भी कहते हैं। मतलब 80% ऑफ चीज़ें जो पूछी जाती है पेपर में वो 20% ऑफ सिलेबस से आती है। ठीक है। सेकेंड चीज यू नीड टू अंडरस्टैंड इज करेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। कुछ भी उठा के कुछ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देना इज नॉट एन आइडियल थिंग। ठीक है। थर्ड चीज तुम्हें याद रखनी है, दैट इज मॉक्स। मतलब मॉक टेस्ट कैसे लगाने क्या लगाने ये भी तुम्हें एक याद होना चाहिए। लास्टली थ्योरी कैसे कवर करें। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 80-20 रूल की। 80-20 रूल या फिर डिफरेंशियल इंपॉर्टेंस ये कहता है कि यार पहली बात तो कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। वो टॉपिक्स की मैंने एक लिस्ट बनाई थी जो अब भी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ये वो लिस्ट है जो लास्ट 5 to 7 ईयर्स में मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुए हैं। इसका मतलब अगर इस लिस्ट को तुम सबसे पहले खत्म कर लेते हो तो तुम मेजॉरिटी ऑफ क्रस्ट ऑफ सिलेबस खत्म कर चुके होगे। इसके बाद वही चीज़ें बचेंगी जो उतनी ज़्यादा नहीं आती है लेकिन सिलेबस कंप्लीशन के लिए ज़रूरी है। तो यार हमें स्ट्रेटेजिकली चलना था, तो एक ऑप्शन तो यही हो गया। दीज टॉपिक्स आर मोस्ट ससेप्टेबल टू रेपिटिशन। मतलब सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन आने की दिक्कत रहती है। तो अब तुम्हें स्क्रीन पे सब दिख भी गए, पॉज करो लिखो, नहीं तो टेलीग्राम में मैंने तुम सबके साथ ये शेयर कर दिया है। सेकंड है करेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस करे कहाँ से? दुनिया भर के क्वेश्चन से। तो इसके लिए मैंने अपने ऐप में, हमारे लिए जो ऐप मैंने बनाया था वहाँ पे फ्री 30,000 से ज़्यादा क्वेश्चन तुम लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए डाले थे। मोस्ट ऑफ देम वर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि यही दो चीज़ें जहाँ प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो तुम वहाँ से कर सकते हो। सेकेंड चीज़, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय ना एक बात तुम्हें याद रखनी है, वो ये है कि क्वेश्चन ठीक हो गया तो उसको छोड़ना नहीं है। देखना है कि यार अगर ये सही ऑप्शन था तो बाकी 3 गलत क्यों थे, क्या चेंज करने पे वो 3 ऑप्शन बन सकते थे सही ऑप्शन। सेकंड चीज तुम्हें देखना है तुमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया या फिर तुम्हें प्रॉपर तरीका पता था उसको सॉल्व करने का। बहुत बार हम गेस वर्क करके क्वेश्चन ठीक कर देते हैं, एलिमिनेशन से क्वेश्चन ठीक कर देते हैं, हमें लगता है क्वेश्चन तो हमें आ गया है। ऐसा नहीं है। तुम्हें देखना है तुम्हें एक्चुअली वो आता था कि नहीं आता था। सेकेंडली जो क्वेश्चन गलत होता है उसमें भी तुम्हें एनालिसिस करके देखना है कि यार यहाँ क्या गलती हुई। सिली मिस्टेक थी, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, फॉर्मूला ही याद नहीं आया, बहुत बड़ा ब्लंडर था कि ये कोई ऐसी चीज़ें मुझे आती नहीं है। राइट। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं एक बार, मल्टीपल बार नहीं किए, या फिर तुमने प्रैक्टिस नहीं करे तो कोई भी पेपर उठाओ, 2020 का उठा लिया, 21 का उठा लिया और उसकी एंटायर फिजिक्स सॉल्व करके देखो। मिक्स बैक क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, PYQ भी रिवाइज हो जाएंगे, स्पीड सॉल्विंग का भी तरीका तुम्हें आ जाएगा। दिस इज़ वेरी गुड। थ्योरी कैसे कवर करनी है? तो थ्योरी कवर करने के लिए आई थिंक स्पीड सॉल्विंग बहुत अच्छी चीज़ है। एट द एंड ना यार तुम्हें यह पता होना चाहिए, इट डज नॉट मैटर कि तुम्हें थ्योरी आती है कि नहीं। व्हाट मैटर्स इज क्या तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ जगह हैं जहां से बहुत सारे असर्शन, रीजन एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन उठते हैं, जैसे कि पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल्स, डायमेंशनल टेबल जो चैप्टर के लास्ट में समरी के नीचे दे रखी है, हर चैप्टर के एंड की समरी। तो एनसीईआरटी अगर तुम्हें नहीं करने का मन है, बहुत आला सारा टाइम कम है, मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो मैं चाहूँगा सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इंटेक्स क्वेश्चन, समरी, पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल्स एंड डायमेंशनल बॉक्सेस तो तुम कर ही लो। ये 5 चीज़ें तुम मिनिमम अगर कर लोगे ना, ये 4-5 चीज़ें इंश्योर कर देगी कि एनसीईआरटी का सारा निचोड़ तुम्हारे पास आ गया। ये सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने तुम्हें बताई, तो एक बार ओवरलुक करके तुम्हें कंप्लीट बता देता हूँ। स्टेप 1, मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को खत्म करो, चाहे वो 1 शॉट वीडियो लेक्चर देखो, यूट्यूब में 5-10 मिनट की मिल जाएगी। उसके बाद स्पीड सॉल्विंग देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से लगाओ। क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं? ऐप में फुल फ्री क्वेश्चन तुम्हें दे रखे हैं 30,000 से ज़्यादा, वहाँ एक एक क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ दोज क्वेश्चन आर एनसीईआरटी बेस्ड, जेई मेन्स के एंड नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिराइव्ड है। राइट। सेकंड चीज तुम्हें क्या करनी है? एनसीईआरटी कवर करनी है। एनसीईआरटी कवर करने के लिए तुम्हें बताया इंटेक्स क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जांपल, पॉइंट्स टू पॉन्डर टेबल, डायमेंशनल टेबल और समरी। ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करने के बाद कुछ और करने की जरूरत एज सच तुम्हारे लिए नहीं है। थर्ड चीज, मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट अगर तुम्हारा नहीं मन कर रहा है लगाने का तो कोई भी साल का पेपर उठाओ, 2020, 21, 22 का प्रीवियस ईयर पेपर, और एंटायर फिजिक्स सॉल्व करने का ट्राई करो। इस तरीके से स्पीड सॉल्विंग बनेगी। यार तुम्हें स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं भैया एक दिन में
में 50 या 100 क्वेश्चन ही हो पा रहे हैं, तुम्हें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी यार। नीट में तुम्हें एक क्वेश्चन के लिए मैक्स टू मैक्स 1 मिनट मिलेगा। कीपिंग दैट इन माइंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व 400 to 500 क्वेश्चन एज ऑफ नाउ हर दिन। ऐसा इसलिए क्योंकि यार देखो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन तुम अभी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना कम चांस होगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन नीट में आ जाए तुमने आज तक प्रैक्टिस ना कराओ। तो इसके साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, छोटी सी वीडियो रखी। ओवरऑल तुम्हारा बिना टाइम वेस्ट किए तुम्हें फिजिक्स का ओवरव्यू मिल गया, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है।